देखें जी, मैं शुएब को बड़ा पुराना जानता हूं। वो अंडर 19 में जब 99-2000 में वर्ल्ड कप खेलने श्रीलंका गया तो आई वॉज द कोच ऑफ अंडर 19 टीम। ही इज ए वेरी सिंपल एंड हम्बल बॉय। लेकिन मैं हैरान हो गया हूं कि उसने अब क्या हरकतें की हैं। और उससे मैं ये कहूंगा कि ग्रेजुअली जब इसने इम्प्रूव किया उसके बाद इसके ऊपर कई इल्जाम लगे। एक तो इसने खुद एडमिट किया पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर आकर के इसने एक मैच थ्रो अवे किया है जिस पर आईसीसी और क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन किया और इसको कुछ मैचों के लिए, इंटरनेशनल मैचों के लिए बैन कर दिया, लाखों रुपए फाइन किया। उसके बाद फिर कई और इसके ऊपर एलिगेशन आते रहे और अब आप देखें प्रेजेंटली ही इज बैंड। और दूसरी चीजें ये देखें, 2000 से ये मामले चल रहे हैं और 5-6 साल हो गए हैं और ये कहता है मैंने लड़की को देखा नहीं, सबकी फोटो ही नजर आई है। उसके बाद आप इसकी एडमिटेंस जो टेलीविजन पे की है, अगर वो इसने कहा है कि मैंने निकाह किया है और ये सारे मामला टीवी के ऊपर माना है, अगर एक आदमी टीवी पे एडमिट कर ले तो मेरा ख्याल है कि दूसरी चीजें ये निकाह नामे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सरकार तो आपको लगता है कि शोएब खत्म है? आपको लगता है कि शोएब लगातार झूठ बोल रहे हैं, तब से चीजों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखें जी, मैं जो ये मामले को कई दिनों से देख रहा हूं, मुझे तो अफसोस से कहना पड़ता है कि शुएब मलिक हमारे मुल्क का है और पाकिस्तानी है। मैं ये अफसोस से कहना चाहता हूं कि उसको ये बातें नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद आप देखें कि कुछ प्लेयरों ने जो उनके घर गए थे जब पाकिस्तान टीम वहां थी, इंजमाम, उसके बाद दूसरे प्लेयर, तो उन्होंने जो वहां मुझे बताया है, इसको बाबी कह के बुलाते रहे हैं कि बाबी के घर आए हैं, ये है। इसने भी कहा कि मेरा निकाह हो चुका है, वहां आपने सबने चलना है। तो मैं कहता हूं कि अगर अदालत में मुकदमा चले तो इंतजाम और वो जो लोग वहां गए हुए थे, कुछ प्लेयरों ने मुझे बताया, तो उनको अगर कुरान शरीफ पे हाथ रखवा लें तो मैं कहूंगा कि मामला साफ हो जाएगा और ये सारी दूध का दूध, पानी का पानी और ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए। कहीं ना कहीं शोएब मलिक के इंटेंशंस पर, उनकी नीयत पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पूरी चीजें साफ तौर पर उन्होंने अपने बयान में, अपने आज की जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया, जो प्रेस से बात की है, उसमें साफ तौर पर खुलकर सामने नहीं आई है। इस बीच आपको एक चीज और बता दें कि आज का दिन इसलिए भी अहम है कि आयशा के परिवार ने शोएब मलिक के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज करा दिए। उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जिसके तहत शोएब मलिक पर गैर जमानती धाराएं हैं, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। पुलिस अगर चाहे इस पूरे मामले की जांच करे, इन धाराओं की, अगर वो पाती है कि शोएब मलिक ने गलत बताया है तो इन धाराओं के तहत, क्योंकि ये गैर जमानती धाराएं हैं, शोएब की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अगर पुलिस ये पाती है कि FIR ठीक नहीं है, तब जाके शोएब को थोड़ी राहत मिल सकती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। हमारे साथ सरफराज जवाद लगातार मौजूद है, हमारे साथ फैजल अली साहब है, मुफ्ती मुकर्रम शाह इमाम के मौजूद है। लेकिन सरफराज साहब, मेरा सवाल आपसे है, मैच फिक्सिंग करते हैं, आपने कहा कि वो बैन है, मैच फिक्सिंग करने की बात उन्होंने मानी है, यहां तक कि वो झूठ बोल रहे हैं इस पूरी शादी को लेकर। ऐसे व्यक्ति के साथ आगे क्या आपको लगता है कि ये शादी में आगे क्या हो सकता है? देखें जी, ये सारा मेरा ख्याल है पैसे का खेल है और जो पाकिस्तान के टीवी के ऊपर ये सुर्खियां काफी चली हैं कि 67 लाख दिरहम जो 12 से 16-15 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता है, वो ऑलरेडी खर्च किया जा चुका है सानिया मिर्जा के ऊपर। और दूसरी तरफ ये भी पाकिस्तान में गर्दिश हो रही है खबरें कि उसको फ्लैट लेके दिया है, बड़ी कीमती गाड़ी शाह लेके दी है वहां दुबई के अंदर, और सारी चीजें ये दुबई में हो रही हैं। क्योंकि इंडिया में अगर ज्वेलरी लेके दे या इस तरह की चीजें तो इंडियन जो CBR है वो तो 1 मिनट सामने आ जाएगा और उन्होंने तो 1 मिनट में सारी कस्टम वगैरह ने चीजें देखनी है। पाकिस्तान में भी इनकम टैक्स ने इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी है और चीजें मांग ली हैं और ये छुपता फिर रहा है कि ये पैसा कहां से आया, इतना जो ये खर्च कर रहा है। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो सुन रहे हैं जो इस बात पे गौर करें कि जो आयशा सिद्दीकी का वालिद है
कोई वालिद कितना भी इखलाक से गिर जाए अपनी बेटी के मुतल्लिक ये नहीं कहेगा कि अगर शादी नहीं हुई और दोनों इकट्ठे रहे हैं जी। तो इसको अगर ये कहता है कि मेरी निकाह नहीं और इकट्ठे इस वजह से इसको संसार करें और इसने ज़िना किया, इस तरह की बातें कोई भी वाला नहीं कहेगा कितना भी इखलाक से गिर जाए। लेकिन मैं ये बहुत ही वाजिब आपने सवाल उठाया। पहुंचा कोई भी वालिद इस तरह की बातें नहीं करेगा अपनी बेटी के लिए। हमारे साथ फैजल अली साहब भी मौजूद है जो कि उस परिवार को अच्छे से जानते हैं। उनका भी कहना है कि बहुत ही शातिर किस्म के हैं। पूरी शोएब मलिक इस पूरी घटना में खुलकर जो सामने आती है। आपकी कभी बात हुई फैजल साहब शोएब मलिक से या आयशा सिद्दीकी से इस पूरे घटनाक्रम के खुलने के बाद पिछले 2-3 दिनों में? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं पटना में हूँ और मेरे पास, मैं चाह रहा था कि अहमद सिद्दीकी साहब से मैं बात कर सकूं, लेकिन मेरे पास उनका हैदराबाद का नंबर नहीं है और जब मैं जिद्दा से चला तो ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मेरे पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। लेकिन जितनी बातचीत और जितनी जानकारी मेरे पास है या जो बात अहमद सिद्दीकी ने मुझे बताई है वो काफी डिटेल में सारी चीजें एक एक चीज खोल करके, नॉट इन वन सेशन, कई बार हम लोग बैठे, कई बार बातचीत हुई, उसके बाद ये सारी जानकारी मिली। दोनों लोग साथ साथ रहे, आयशा और शोएब एक साथ रहते भी बिल्कुल रहे हैं। देखिए, जैसा कि सरफराज नवाज साहब ने कहा कि कोई भी बाप अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह कि आप एक बात और बताऊं कि ये जो अहमद सिद्दीकी साहब है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं।